ये ट्रेड लॉजिक सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो पिछले वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने एक वीक के जितने भी ट्रेड मैंने लिए थे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी किस लॉजिक के बेस पे लिए थे। तो ये उसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। ये वीक एंड हो गया है और मैं आज इसलिए आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस वीक में कहाँ कहाँ पे ट्रेड पकड़े थे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रेड मुझसे मिस हो गए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर 2 मार्च की, तो ये वाला फॉल मैंने कैप्चर किया था और उसके पीछे का लॉजिक, मेरा ट्रेड करने का लॉजिक सिंपल रहता है। पहले इनिशियल में यहाँ से मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया था, बट ये वाली कैंडल इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दी थी, इसलिए मैं ये वाला मूव मिस हो गया मुझसे। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये डोजी फॉर्म होती तो मैं यहाँ से यहाँ तक का मूव 1 मिनट पे पकड़ता, उसके बाद में यहाँ से कैप्चर करता। तो ये वाला ट्रेड जो था वो मुझसे मिस हो गया था, इसीलिए मैंने जो है सेकंड ट्रेड प्लान किया था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिए थे जो कि मेरे फंडेड अकाउंट में थे, दोनों फंडेड अकाउंट में मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका ये छोटा सा बीजी था, इस वाले बीजी पे मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा था और यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि प्राइस नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे जो है हायर हाई कंफर्म कर दिया था आईडीएम लेने के बाद में, और जैसे ही आईडीएम ले लेता है प्राइस तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। फिर मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखा था, ये वाला पूरा ऑर्डर फ्लो था बेसिकली, और जैसे ही प्राइस यहाँ तक मैं ट्रेड पकड़ता तो इसलिए मैंने जो ट्रेड प्लान किया था वो 1 मिनट पे प्लान किया था, तो मुझे इजीली 1:3 मिल गया था। बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने वहाँ पे 1 शायद 1.5 या 1.6 के पास में पकड़ा था ट्रेड, तो यहाँ पे था। उसके बाद में जैसे ही प्राइस यहाँ पे टैप किया, मैंने 15 मिनट पे 5 मिनट पे 15 मिनट पे मैंने एमएसएस देखा जो कि इस वाले लो का था, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी भी कन्विक्शन था कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन प्राइस ने इसको फेल कर दिया। फेल करने के बाद में प्राइस यहाँ तक ही गया, यहाँ से मैंने एंट्री पकड़ी थी और उसके बाद में मैं सो गया था और फिर मैंने ये पूरा ट्रेड इन्जॉय किया यहाँ तक का। उसके बाद में यहाँ से भी मैंने ट्रेड कैप्चर किया था, ये यहाँ तक का। तो ऐसे ट्रेड मैंने एंजॉय किए थे। यहाँ के बीच का लॉजिक था, यहाँ तक मैंने अपने टीपी को लगाया था, यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके पीछे लॉजिक था क्योंकि यहाँ पे जो है चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा था, तो मेरा ओटी जोन भी यहीं पे निकल के आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही कैप्चर किया था और यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद में 3 मार्च को मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा था, जो कि ट्रेड मुझे एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन मैंने ये वाला पुल बैक भी इन्जॉय किया था और यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक भी इन्जॉय किया था। मैं 2 फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक जो है दूसरे फंडेड अकाउंट में इन्जॉय किया था, और सेम उसी फंडेड अकाउंट में मैंने यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक भी पकड़ा था। ये वाला मूव मिस हो गया था क्योंकि प्राइस ने मुझे एंट्री ही नहीं दी थी, और जब यहाँ पे एंट्री दी तो उसने मेरा एसएल ले लिया था इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला मुझसे मिस हो गया था। अगेन उसके बाद में 3 मार्च को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं पकड़ा, कोई भी ट्रेड नहीं किया था, और मैं ये पूरा दिन मेरे लिए वैसा ही गया था। उसके बाद में जब प्राइस यहाँ पे मेरे 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आया था, डीपली रिट्रेस किया था, उसके बाद एमएसएस के बाद में मैंने एंट्री प्लान की थी। उसके बाद में मैंने ये वाला ट्रेड इन्जॉय किया था, यहाँ पे एमएसएस का वेट किया था क्योंकि लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो माइनर पुल बैक मैंने यहाँ पे इन्जॉय किया था। बट मेरा कन्विक्शन यहाँ पे था क्योंकि यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, टर्टल स्वीप हो गया, तो एजीटी के हिसाब से यहाँ पे भी मैंने ट्रेड पकड़ा था, बट मेन यहाँ पे था। उसके बाद में मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे ट्रेड पकड़ा था, और टारगेट मेरा इनिशियल ये वाली लिक्विडिटी थी जो कि इजीली मुझे मिल गई थी। उसके बाद में मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मुझे, उसके बाद में मैंने 5 मार्च को ट्रेड किया। 5 मार्च को ट्रेड किया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इंस्टा पे जाके। तो वहाँ पे मैंने ये वाला मूव पकड़ा था, 1 मिनट पे 1:3 का टारगेट था जो कि बैक टू बैक मुझे मिल गया था। ये चीज़ें आप इंस्टा पे जाके मेरी जर्नी देख सकते हैं। वहाँ पे मैं फंडेड अकाउंट, क्योंकि मैं अभी तक अपने पर्सनल कैपिटल में ही ट्रेड करता था, मैंने फंडेड अकाउंट अभी तक यूज़ नहीं किया था। अब मैंने फंडेड अकाउंट लिया है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको पास करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब अपने रियल कैपिटल में क्या होता है कि हम वहाँ पे कई सारी पोजीशन ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में उस सारी पोजीशन को हम ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेली ड्रॉ डाउन, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, पता नहीं कितने रूल्स हैं, मार्टिंगल, ये सब कहाँ पे आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। मैं माइनर पुल बैक भी ट्रेड कर लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। यहाँ पे मैंने ट्रेड पकड़ा था, ये लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस, ये ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री, और बैक टू बैक कैंडल ने मुझे टारगेट दे दिया था 1 मिनट पे। उसके बाद में अगेन यहाँ पे मैंने 5 तारीख को एक और ट्रेड किया था। ये बेसिकली 6 मार्च है, क्योंकि एशियन सेशन 12 बजे के बाद में ही दिखाता है, तो ये 6 मार्च था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा था, और उसके पीछे का लॉजिक ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैंने 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे 15 मिनट के हिसाब से मेरा ना तो अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ये मेरे लिए पूरा जोन जो है लिक्विडिटी का जोन है, तो यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ा था, लेकिन मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था इस वाले सप्लाई जोन से 15 मिनट के हिसाब से, और उसमें मेरा जो है एसएल ले लिया था प्राइस ने। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइस ने एसएल ले लिया था। तो इस तरीके से ये मेरे कुछ ट्रेड हो गए, जो कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला ट्रेड था, और ये वाला माइनर पुल बैक ट्रेड था। तो ये ऐसे मैंने करके छोटी छोटी चीज़ें करके, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है तो आप सिंपली ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये चीज़ें आपको एमएसएस से, पीवाई से, बायस से, फ्रैक्टल से, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि अगर प्राइस, जैसे यहाँ पे मुझे प्राइस ने 1 मिनट पे एंट्री नहीं दी, ये मेरी दूसरी स्ट्रेटजी का पार्ट है, तो इसलिए इसमें मैंने अपना मतलब अपना लॉजिक इन्वॉल्व करने का ट्राई नहीं किया। लेकिन मुझे 1 मिनट पे एंट्री नहीं मिली थी यहाँ वाले लेग में, तो मुझे पता था कि अब मुझे अगर एंट्री मिलेगी तो मेरा एसएल ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिली इस वाले कैंडल में, लेकिन मेरा एसएल चला गया। तो मुझे पता था क्योंकि प्राइस जो है 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से टकरा के आ रहा है, तो 15 मिनट, 1 मिनट, ये सब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। कोई भी प्रोजेक्शन कब तक नहीं काम करेगा जब तक ये वाली लिक्विडिटी हंट नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लगाया था, जो कि मैंने आधे में ही बुक कर लिया था, क्योंकि चीज़ें होती हैं ना कि रिस्क को भी मैनेज करके चलना होता है, और फंडेड अकाउंट में ये सारी चीज़ें बहुत देख के चलनी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।